14 जनवरी 1978 की रात को टेड बंडी फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के काई ओमेगा सोरोरिटी हाउस में घुस गया। वहां 4 लड़कियों पे जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें से 2 लड़कियां मार्गरेट बोमेन और लिसा लेवी ने अपनी जान गंवाई। हेलो एंड वेलकम टू मिस्ट्रीज मंच। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसने 70 के दशक में अमेरिका के हर नौजवान लड़कियों के दिल में खौफ पैदा कर दिया था। 70 के दशक में अचानक से नौजवान और खूबसूरत लड़कियां गायब होने लगी। चारों तरफ डर और भय का माहौल था। एक एक करके कई लड़कियां गायब हुई जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। इन सब के पीछे एक आदमी का हाथ था जिसको टेड बंडी के नाम से जानते हैं। टेड बंडी अमेरिका के इतिहास में सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में से एक है। टेड बंडी का पूरा नाम थियोडोर रॉबर्ट बंडी है। इसका बचपन अपने आप में एक रोचक कहानी है। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 में बर्लिंगटन में हुआ। टेड बंडी की मां का नाम एलेनोर लुइस था, जबकि पिता के बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। टेड के दादा ने इसको गोद लिए हुए बेटे के जैसे पाला पोसा और यह जब बड़ा हुआ तो इसको बताया गया कि इसकी मां इसकी बहन है। जब टेड बंडी 3 साल का हुआ तब से ही उसे चाकुओं से बहुत प्यार था। वह शर्मीला लेकिन होशियार बच्चा था। उसमें पश्चाताप, अपराध बोध, लाज, शर्म नाम की चीज नहीं थी। बचपन में ही कई बार उसने अपने दोस्तों या अनजान लोगों को स्विमिंग के दौरान पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की। पढ़ाई में टेड बंडी काफी होशियार था। 1972 में उसने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया और फिर लॉ स्कूल में एडमिशन लिया। कॉलेज के दिनों में ही उसे एक खूबसूरत लड़की डीएन एडवर्ड से प्यार हो गया। इस लड़की के पास वो सब कुछ था जो टेड बंडी को चाहिए था, जैसे पैसा, पावर और स्टेटस। जब टेड बंडी अरेस्ट हुआ और उससे पूछताछ हुई तो उसने कन्फेस किया कि उसने 36 हत्याएं की हैं, जिसमें सबके सब खूबसूरत और जवान लड़कियां थीं। हालांकि लोगों की माने तो उसने 100 से ज्यादा हत्याएं की थी और किशोर अवस्था से ही हत्या करना शुरू कर दिया था। टेड बंडी इतना खतरनाक क्रिमिनल था कि वह जब भी किसी लड़की को किडनैप करता था तो पहले उसका रेप करता था, फिर उसे पीट पीट कर मार डालता था, फिर उनके सर को काट के ट्रॉफी के जैसे अलमारी में सजा कर रखता था। कई रिपोर्टरों ने यह भी लिखा है कि वह अपने विक्टिम्स के शरीर को अपने पास रखता था और जब तक वह सड़ न जाए शारीरिक संबंध बनाता था। टेड बंडी के कन्फेशन के हिसाब से उसने 5 साल में 30 हत्याएं की। उसकी पहली विक्टिम 21 वर्षीय लिंडा एन हीली थी। फरवरी 1974 में टेड बंडी ने लिंडा एन हीली को किडनैप कर लिया और गला दबा करके मार डाला। अप्रैल 1974 में बंडी ने 18 वर्षीय सुजन एलेन रेनकोट को किडनैप करके मार डाला। मई 1974 में उसने 20 वर्षीय रोबर्टा कैथी पार्क्स को मौत के घाट उतार दिया। 1 जून 1974 को उसने ब्रेंडा कैरल बॉल, जो सिर्फ 22 साल की थी, को किडनैप करके मार डाला। इसी तरह से एक एक करके उसने 30 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। 16 अगस्त 1975 की रात में करीब 2:30 बजे पेट्रोल ऑफिसर बॉब हेवर्ड ने एक लंबी चेस के बाद टेड बंडी को शक की बुनियाद पर पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। बंडी की गाड़ी से मास्क, ग्लव्स, रस्सी, हैंडकफ्स बरामद हुए। हालांकि अगले ही दिन टेड बंडी को बेल मिल गया और वो जेल से बाहर आ गया। अक्टूबर 1975 में उसे फिर से डैरोन्ज के किडनैपिंग और क्रिमिनल असॉल्ट के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। फरवरी 1976 में बंडी का ट्रायल शुरू हुआ और उसे किडनैपिंग के जुर्म में दोषी पाया गया। उसे कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 15 साल की सजा हो गई। अक्टूबर 1976 में टेड बंडी पे कैरिन कैम्पबेल के मर्डर का चार्ज लगा। उसने अपना केस खुद से लड़ने की मांग की और जब उसकी मांग एक्सेप्ट हो गई तो उसने जेल हाउस लॉ लाइब्रेरी में जाने की परमिशन मांगी ताकि वह कानून सीख के अपना डिफेंस कर सके। जून 1977 में जब उसे लाइब्रेरी में पढ़ने की परमिशन मिल गई तो वो अगले दिन सुबह सुबह लाइब्रेरी पहुंचा और मौका देख करके लाइब्रेरी के दूसरे मंजिल की खिड़की से कूदकर भाग गया। 5 दिन बाद उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1977 में एक बार फिर वो जेल से भागने में कामयाब हो गया। वह जेल की कोठरी से छत में लगे लाइट फिक्सचर ओपनिंग के माध्यम से भाग निकला। उसने अपने बेड पे किताबों को इस तरह सजा दिया था कि लगे जैसे वह सो रहा हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी ओपनिंग से वो कैसे भाग निकला। तो आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि इतने छोटे से ओपनिंग से भागने के लिए उसने अपना वजन 10 किलो से भी ज्यादा कम कर लिया था। 9 फरवरी 1978 को टेड बंडी ने
किम्बरली लीच, जो सिर्फ 12 साल की थी, को दिन दहाड़े किडनैप कर लिया और मार डाला। यह उसका आखिरी मर्डर था। टेड बंडी स्मार्ट, गुड लुकिंग और चार्मिंग था। उसकी गुड लुकिंग फेस उसके विक्टिम्स को रिझाने में मदद करता था। जुलाई 1986 में बॉब ग्राहम ने टेड बंडी के डेथ वारंट पे साइन किया, लेकिन बंडी के मौत की सजा से ठीक 15 मिनट पहले सर्किट कोर्ट ने मौत की सजा पे परमानेंट स्टे लगा दिया। 17 जनवरी 1989 को बॉब मार्टिनेज ने लीच केस में टेड बंडी के दूसरे डेथ वारंट पे साइन किया। टेड बंडी को जिस दिन मौत की सजा दी गई, उस दिन हजारों लोग सड़क पे निकल आए और इस दिन को सेलिब्रेट किया। पटाखे फोड़े, गाने गाए। हालांकि कुछ लोगों ने इस पे एतराज भी जताया और टेड बंडी के मौत की सजा को अनइथिकल और गैर कानूनी बताया। टेड बंडी को 24 जनवरी 1989 को इलेक्ट्रिक चेयर से बांधकर मौत की सजा दी गई। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।